22,000 उपन्नल कर्मियों के लिए समान वेतन का रास्ता साफ। देहरादून। उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी विभागों में उपन्नल के माध्यम से सेवाएं दे रहे करीब 22,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों की कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्ष 2018 के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का रास्ता मजबूत हो गया है। यह मामला उपनल कर्मचारी महासंघ और अन्य कर्मचारियों की ओर से उठाया गया था। कर्मचारियों का कहना था कि उनसे सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारियों के समान कार्य लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कम मानदेय दिया जा रहा है। इसी आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सरकार को उपनल कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते का लाभ देने की बात कही थी। साथ ही लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए चरणबद्ध व्यवस्था की दिशा में भी सरकार को कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इससे उपनल कर्मचारियों के समान वेतन के अधिकार को बड़ी कानूनी मजबूती मिली। इसके बाद राज्य सरकार ने भी इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की। सरकार की ओर से उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया। इसके तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को संबंधित पद के वेतनमान और महंगाई भत्ते के आधार पर लाभ देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने बाद में समान कार्य समान वेतन का लाभ अधिक कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए कट ऑफ तिथि में भी बदलाव किया। इससे पहले की तुलना में अधिक संख्या में उपनल कर्मचारियों की इस व्यवस्था के दायरे में आने की उम्मीद बढ़ गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि पात्रता पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को जल्द इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण दो अलग अलग विषय हैं। समान वेतन का लाभ मिलने से कर्मचारी स्वतः नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हो जाते। नियमितीकरण को लेकर वर्ष 2018 के हाईकोर्ट के आदेश में अलग से निर्देश दिए गए थे और इसी मुद्दे पर कर्मचारियों की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। उपनल कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारी कई वर्षों से लगातार सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों तक सेवा लेने के बाद उन्हें स्थायी व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के बाद कर्मचारियों की उम्मीद और मजबूत हुई है। कुल मिलाकर उपनल कर्मचारियों की वर्षों पुरानी लड़ाई में समान कार्य समान वेतन का मुद्दा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। करीब 22,000 कर्मचारियों के लिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे वेतन संबंधी असमानता को दूर करने का रास्ता साफ हुआ है। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि सरकार अदालत के आदेश और अपने शासनादेश का पूरी तरह पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ कब तक देती है और लंबे समय से लंबित नियमितीकरण के मुद्दे पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। उत्तराखंड के हजारों उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले में 10 सितंबर की तारीख महत्वपूर्ण होने जा रही है। हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारियों से संबंधित अवमानना मामले की सुनवाई निर्धारित है। कर्मचारियों की नजर अब इस सुनवाई पर टिकी हुई है क्योंकि मामला हाईकोर्ट के वर्ष 2018 में दिए गए आदेश के अनुपालन से जुड़ा है। उपनल कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि सरकार हाई कोर्ट के पुराने आदेश का पूरी तरह पालन करे। वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे।
इसमें कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप वेतन और अन्य लाभ देने के साथ ही लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कार्रवाई करने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखे जाने के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गईं। इसके बावजूद कर्मचारियों का कहना है कि अदालत के आदेश के सभी हिस्सों का अभी तक पूरी तरह अनुपालन नहीं हुआ है। इसी को लेकर अवमानना की कार्यवाही सामने आई है।